हेलो गाइस, वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल। आज के हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे हाउ वी मेक ए सिंपल HTML पेज। आज के इस ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे ताकि आप इस चीज़ से फेमिलियर हो सकें कि HTML पेज हम प्रैक्टिकली किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद यूजिंग ऑल टैग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस ट्यूटोरियल्स। आज से पहले ट्यूटोरियल में हमने जितने भी टैग्स को पढ़ा है, समझा है, तो आज हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे उस HTML पेज को क्रिएट करने में यूजिंग द प्रॉपर इंडेंटेशंस इन कोड। इंडेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी लैंग्वेज में जब हम कोडिंग करते हैं तो उसमें इंडेंटेशन का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है, तो हम उस चीज़ को भी देखेंगे। इंडेंटेशन बेसिकली जो है इसलिए हम करते हैं ताकि जो कोड है उसकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है, जो भी यूज़र है उसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इंडेंटेशन जब हम यूज़ करते हैं तो एक जो प्रोग्राम के कोड का फ्लो होता है एक स्पेसिफिक पैटर्न में वो आगे जाता है। तो जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आप उसको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू फाइल पे आपने क्लिक करना है। न्यू फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने Ctrl+S को प्रेस करना है ताकि हम इस फाइल को सेव कर सकें। तो यहाँ पे हम फाइल को कोई नाम दे देते हैं, लाइक माई फर्स्ट HTML। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि कोई भी HTML वेब पेज होता है तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .html होती है, और इसके साथ HTML एक्सटेंशन का लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो HTML का जो है वेब पेज की फ़ाइल जो है क्रिएट होती है। तो हम यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव के बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल का जो नेम है विद एक्सटेंशन चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपना पहला कोड जो है वो रन करने के लिए टाइप करेंगे। सबसे पहले हमने HTML टैग को डिस्कस किया था कि HTML टैग जो होता है वो इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे HTML टैग को लिखेंगे। HTML टैग को लिखने के बाद हम उसका एक क्लोजिंग टैग लिखेंगे, क्योंकि HTML का जो क्लोजिंग टैग होता है वो ये बताता है ब्राउज़र को कि इट इज़ द एंडिंग पॉइंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। और जो कुछ भी हमने लिखना होता है फॉर वेब पेज वो हम HTML जो टैग है उसकी बॉडी में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेड टैग को लिखेंगे। अब हेड टैग के बारे में हमने ये उस ट्यूटोरियल में देखा था कि हेड टैग जो है वो ये बताता है इट टेल्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज। और हेड टैग के अंदर हमने एक और टैग को यूज़ किया था, इट वाज टाइटल टैग। अब टाइटल टैग हमें ये बताता है कि जो वेब पेज का जो हमने टाइटल रखना होता है वो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो हम कोई भी यहाँ पे उसके टाइटल को लिख लेते हैं, लाइक हम उसका नाम हेलो के तौर पर लिख देते हैं। तो ये हमारा वेब पेज जो है, वेब पेज को क्रिएट करने का जो बेसिक कोड था वो हमने लिख लिया है, जितना कुछ हमने पढ़ा है। लाइक HTML टैग को हमने देखा था, हेड टैग को हमने देखा था, टाइटल टैग को हमने देखा था। तो अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपने सबसे पहले इस फाइल को सेव करना होगा, दोबारा Ctrl+S प्रेस करके। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन इन ब्राउज़र। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फ़ाइल हमारी कहाँ पे क्रिएट हुई है। तो हमने ये इस न्यू फोल्डर में क्रिएट किया था इस फाइल को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है माई फर्स्ट HTML के नाम पे। तो हम इसको रन करते हैं ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये फ़ाइल रन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बॉडी टैग को यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने उस ट्यूटोरियल में देखा था कि हेड टैग के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट टैग यूज़ होता है वो बॉडी टैग होता है। तो हम यहाँ पे बॉडी टैग को यूज़ कर लेते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर हम जो कुछ टाइप करते हैं वो हमें वेब पेज पे जो है वो नज़र आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग को यूज़ करते हैं। ईच वन का जो टैग होता है ये बेसिकली हेडिंग पर्पस के लिए होता है, और इसके दरमियान हम जो कुछ लिखते हैं वो एज इट एज़ वहाँ पे वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट HTML। तो इसको हम सेव करेंगे।
जो भी हमने कोड लिखे इसको हमें सेव करने के बाद हम दोबारा इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने बॉडी टैग में जो लिखा था वो एज इट एज यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ माई HTML। तो ये हमारा हेडिंग टैग था एंड दिस इज़ आवर हेडिंग जो हमने उसके उस एलिमेंट के जो कंटेंट के तौर पर दी थी। उसके बाद हम इंडेंटेशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। लाइक इंडेंटेशन किस तरह होती है किसी भी कोड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले HTML के टैग को यूज़ किया था। सेम एज इट एज़ हमने उसके पैरेलल जो है HTML के क्लोजिंग टैग को यूज़ किया था। यहाँ पे हमने HTML के जो हेड टैग है उसको हमने यूज़ किया था। सेम पैरेलल हमने उसके क्लोजिंग टैग को यूज़ किया है। यहाँ पे हमने बॉडी टैग को यूज़ किया और उसको पैरेलल जो है इक्वल डिस्टेंस में हमने उसके क्लोजिंग टैग को यूज़ किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो है इन टैग्स का जो फासला है वो बिल्कुल इक्वल है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि जो कोड की रीडेबिलिटी है वो काफ़ी इन्हेंस हुई है। कोई भी नेक्स्ट पर्सन जब इस कोड को देखेगा तो वो उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों टैग्स जो हैं वो इजीली आप समझ पा रहे हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो एंड कहाँ पे हो रहा है। उसको हमने इक्वली डिस्टेंस से जो है स्टार्ट किया है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंडेंटेशन। जब भी आप कोड करें तो उसमें इंडेंटेशन का लाजमी ख्याल रखिएगा, ताकि आपने कोई किसी किस्म की चेंजेस करनी है तो आप इजीली जो है क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग को जो है वो लोकेट कर सकें। सो दिस वाज इन दिस वीडियो। ये कुछ बेसिक ही था। अभी हम इस बेसिक कोड में मज़ीद जो है इन्हेंसमेंट करेंगे, वो आगे जाके जब हम उन टैग्स के जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे तो उसको हम फर्दर इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। फिर हमारा ये जो बेसिक कोड है ये हमारा कम्प्रिहेंसिव कोड होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।